शहबाज गिल के लिए पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है इमरान खान की क़यादत में और खड़ी है। मैं दो इम्पॉर्टेंट इमरान खान साहब की तरफ से ऐलानात करना चाहता हूं, उन पर मैं बाद में जाना चाहूँगा, लेकिन किसी को ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, ना इस प्रोपेगंडे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुतासिर होंगे कि लोग साथ खड़े नहीं हैं। जिन दोस्तों ने इंडिविजुअल ओपिनियंस अगर कोई इजहार किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। हम समझते हैं कि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है। हम समझते हैं कि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा आदमी है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। बाहर की नौकरी छोड़ के यहां एक दिन मुर्गी खाना बंद हुआ पंजाब वाला तो लोगों ने देखा कि अगले दिन कुकड़ी मुल्क से बाहर चली गई, लेकिन शहबाज गिल बाहर से ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद और वहां फैमिली सेटल, खुद सेटल, वो छोड़ के वो पाकिस्तान में आया है ताकि इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। उसके हवाले से मैं दो नई बातें कौम के सामने रखना चाहता हूं। ये जो कहा हामिद मीर साहब ने, ये जो कहा रऊफ क्लासा साहब के शो में, ये जो कहा काशिफ अब्बासी साहब ने, ये जो कहा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, ये जो कहा औरिया मकबूल जान ने, ये जो कहा हारून रशीद साहब ने, अगर इस वक्त जो ताज़ा मालूमात मिली हैं, हमें ताज़ा सबूत जो हमें मिले हैं, ताज़ा वाक़यात जो हमारे इल्म में आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के इल्म में आए हैं, अगर कौमी आदाब बोलने के दरमियान हायल ना होते मेरे और शरई इखलाकियात आड़े ना आ रही होती, रास्ता ना रोक रही होती, तो वो मैं जो जुर्म उसके खिलाफ किया गया है वो मैं आपको जरूर बताता। जंगों में भी ऐसा नहीं होता। जेनेवा कन्वेंशन मना करता है उस सलूक से। कस्टोडियल टॉर्चर की इतनी बुरी, इतनी घिनौनी, इतनी नाकाबिले बयान वारदात इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, कस्टोडियल टॉर्चर की। लेकिन हमें यह भी इत्तला मिली है कि कुछ आलमी तंजीमें जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, उनके पास तफसीलात हैं और रब्तियर्स जो हैं मुख्तलिफ जगह पे बैनुल अक़वामी तंजीमों के, उनके पास भी वो तफसीलात जो मैं कौमी आदाब और इस्लामी इखलाकियात की वजह से बयान नहीं कर पा रहा, ना तहरीक इंसाफ उसको खोल रही है। लेकिन आज अदालत में मैंने ये बात कही कि किसी मर्द के लिए इससे बड़ा और क्या नफ्सियाती हरबा उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि उसे बरा ना कर दिया जाए। मैं यहां रुक जाता हूं। और इसका दूसरा पहलू यह है कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के जरिए से और कल एक इश्तिहार दिया है। वो कहते हैं कि पुलिस के जराइम जो पुलिस स्टेशन की लॉकअप में हुए, उनके मुताबिक पुलिस के जराइम के बारे में गवाही देने के लिए आप पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन में आए। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? कानून ये है, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ ये है, जिसका मैं अंग्रेजी में तर्जुमा आपके सामने रख देता हूं, उर्दू में भी, कि नोबडी कैन सिट एज जज ऑफ हिज ओन कॉज। अपने मुकदमे में कोई फरीक जज नहीं बन सकता। पुलिस
कि वो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पूरे पाकिस्तान की कौम के, हमारे इज्तमाई इखलाकियात के, हमारी जो शरई हुदूद हैं उनके, वो सही मानों में मुल्ज़िम हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय वो लोगों को कहें कि कौन कौन और बोलना चाहता है जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। इसलिए इसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का जो जहां तशद्दुद हुआ उस इदारे के सरबराह की किसी तहकीकात को हम नहीं मानेंगे। और उसके साथ ही जो उस तशद्दुद के हवाले से एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की, आप अपने जराये से पता कर लें। उस रिपोर्ट को रातों रात बदलने के लिए रातों रात पिम्स का मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया और वो रिपोर्ट भी बदल दी गई और नई रिपोर्ट वो बनाई गई जो इन जराइम को छुपाने में मददगार साबित हो। आज उसी हवाले से सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब का रिट पिटीशन लगी हुई थी, एक मुकदमा लगा हुआ था जिसमें मैंने जाके दलाइल दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फादरल अदालत में। दो बातें इंपॉर्टेंट और हैं। पहली बात, इमरान खान, उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया है और हम समझते हैं कि जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ उसका मकसद इमरान खान के खिलाफ शहबाज गिल को मजबूर करना था, तोड़ना था और उसके लिए सारे इखलाकी हदों को पार करने वाले, कानूनी हदों को पार करने वाले, आइनी हदों को पार करने वाले, ज़ाब्तों को पारा पारा करने वाले हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। इमरान खान शहबाज गिल को मिलने के लिए और उनकी इजाज़त के लिए खुद अस्पताल जा रहे हैं। मैंने कहा था कि वो हमारा असासा है, हम यहां नहीं रुकेंगे। कल इमरान खान शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक रैली की खुद क़यादत करेंगे। किसी को गलतफहमी में ना रहना देंगे हम कि हम 25 मई के मुल्ज़िमों को भूल जाएंगे। शहबाज गिल के टॉर्चर के जो पुलिस कस्टडी में हुआ उस पर कोई आए बाएं शाएं कोई करेगा, ऐसा नहीं है। और इसके बाद और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है सरजमीन बेआइन, वो बरतानिया है। ये कहते हैं हमारे यहाँ जमहूरियत है, इस जमहूरी नाजीज़म को कहते हैं जमहूरियत है, जहां मिनी हिटलर आया हुआ है और वो हिटलर वजीर आज़म हाउस में बैठता है। उसके ज़माने में ये जो जुल्म हुआ है इसको तारीख भी कभी माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तान की कौम भी माफ़ नहीं करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जालिमों को कटहरे में लाएगी। आज उसका एक ताज़ा मुजाहरा हुआ। आपने देखा शहबाज गिल को जिस तरीके से पेश किया गया, उस तरीके से कभी पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर दहशत के मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर इखलाकी मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर मनशियात की बरामदगी के भी बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हुए। मुल्ज़िमों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया और ठीक किया गया, इसलिए कि आइन का आर्टिकल 14(2) कहता है और एक कहता है कि किसी को हरासत के दौरान किसी दूसरे के खिलाफ बयान देने की गवाही तैयार करने के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता। आइन मना करता है और असल में जो सरजमीन बेआइन है वहाँ ऐसा जुर्म नहीं हो सकता जिस तरह से पाकिस्तान को सरजमीन बाआइन होने के बावजूद भी यहाँ पे ये जुर्म हुआ है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुर्म के ख़िलाफ़ सारे आइनी, कानूनी, पार्लिमानी, इसलिए कि सेनेट के
ऑपोजिशन लीडर मेरे साथ बैठे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, डॉक्टर शहजाद वसीम। और पॉलिटिकल और जो अल्टीमेट सॉवरन है पाकिस्तान में, जिसके कदमों से लोगों को इक़्तिदार मिलता है, अवाम, हम सारी जगह पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आवाज़ उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मावर वान साहब ने तफसील से बात कर दी, मैं सिर्फ एक दो नुक्ते पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम दस्तावेज़ है। आईने पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक़ को गारंटी करता है और स्टेट पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो फेयर ट्रायल का राइट सबको देगा और किसी किस्म के टॉर्चर या तशद्दुद का उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा। ना सिर्फ ये, इसके साथ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कई ट्रीटीज़ भी साइन की हुई हैं, जिसमें टॉर्चर के हवाले से, जिसमें ये इस बात का इरादा किया हुआ है कि टॉर्चर या तशद्दुद नहीं होगा। अब उन पर एक इल्ज़ाम लगता है, किसी शख्स पे भी कोई इल्ज़ाम लग सकता है, मगर इनका तो इल्ज़ाम वो लगा जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो सबके सामने है। उस स्टेटमेंट पे तो बात नहीं हो रही, उस स्टेटमेंट पे तो तफ्तीश नहीं हो रही। बात अगर हो रही है तो वो इमरान खान के ऊपर हो रही है, बात अगर हो रही है तो सवालात इमरान खान के ऊपर हो रहे हैं। अच्छा, इसको भी एक साइड पर रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परसों जब उनको अडयाला से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, तो जो वो मनाजिर थे वो आप सब ने देखे, और दुख का और अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे मुर्दा ज़मीर भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया। हम सैनिटर्स हॉस्पिटल गए और वहाँ पर हमारा ग्रुप गया, वहाँ पर हमने मालूमात लेने की कोशिश की। वहाँ पर जो एक डॉक्टर थे जो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका इंटरव्यू किया। मैं उसका जो खुलासा है प्लस जो मेडिकल रिपोर्ट रिलीज़ हुई उसका खुलासा क्या है। नंबर 1, किस स्टेट में शहबाज गिल अस्पताल पहुँचे, ये मेडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें ये वाज़ेह है कि जब वो पहुँचे तो वो उनको सीवियर अस्थमा का अटैक था, वो डिस्ट्रेस में थे, वो स्ट्रेस में थे। नंबर 2, जब वो पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ, उनको ट्रीटमेंट दी गई। उनको मेरी इत्तला ये है कि उनको वो स्टीरॉइड्स पर डाला गया और जो भी अस्थमा की दवाइयाँ हैं जो वो सारी उनको दी गई। इससे एक पॉइंट ये साबित हो गया कि जब वो पहुँचे तो उनकी हालत गैर थी, नंबर 1। नंबर 2, फिर उनके टेस्ट किए गए और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट मेरे सामने इस वक्त नहीं है, वो मीडिया पर आप सबके सामने मौजूद है, मुझे ज़बानी याद है। उसमें 3 बातें की गई। नंबर 1, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनका ब्रोंकोस्पाज्म है, यानी कि जो सांस की नालियाँ हैं वो सुकड़ी हैं, और ऑडिबल व्हीज है, यानी कि उनकी जो सांस देने की जो तकलीफ़ है उसकी वजह से जो आवाज़ें आती हैं वो भी है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें क्लियरली ये लिखा गया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का जिक्र है कि उनमें टेंडरनेस है, यानी कि जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि ये तशद्दुद की अलामत है। और नंबर 3, उसमें जो आखिरी लाइन है वो जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं, उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का, ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, यानी जब आप सांस की तकलीफ़ में होते हैं, सही तरह सांस नहीं ले सकते हैं, जो ब्लड गैसेज है उनमें तब्दीली आती है। ये रिपोर्ट जब आई तो मीडिया पर भी आई, तो दुनिया में भी जो कंसर्न लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो कि इंटेंसिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने भी रब्ता किया और उस पर अपनी उन्होंने राय ज़नी की। और जो उसमें से एक राय सामने आई वो ये है कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, जब आपको रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है तो आपको सीरम पोटाशियम, यानी पोटाशियम को ज़रूर मैयर करना चाहिए, जिसका जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं है। क्यों? उसमें पोटाशियम कम होने की का चांस बहुत बढ़ता है, जिसका मतलब सीधा सीधा हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट है। तो इससे उस संगीनी का अंदाज़ा होता है जो कि उनकी मेडिकल के हवाले से थी। सुबह रिपोर्ट ये आती है स्याह, रात को पता चलता है कि वो रिपोर्ट सफ़ेद हो गई है।
और सुबह जिस हालत में उन्हें जिस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपने देखा इमेजेस, उठाकर पुलिस के डाले में डाला जाता है, कचहरी पहुंचकर उनका मास्क छीना जाता है, और सब ने, आप लोगों ने वो इमेजेस दिखाए कि वो एक ही बात कर रहे थे कि मुझे सिर्फ एक डिमांड थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऑक्सीजन दे। अच्छा, ये मास्क कोई कोविड वाला नहीं था, ये ऑक्सीजन सांस मास्क की बात लेने वाला ऑक्सीजन मास्क था। उनकी ऑक्सीजन उतारी गई और वो डिस्ट्रेस में थे। इसी हालत में उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट को ये हुक्म देना पड़ा कि इनका ऑक्सीजन इनको दोबारा लगाई जाए। सवाल ये पैदा होता है, आप अगर कोर्ट का आज ऑर्डर उठाकर देखें तो उसमें भी कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तरीके से ये बात लिखी है कि एक शख्स को आप ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस में कोर्ट में पेश करते हैं, मजिस्ट्रेट ने आप पेश करते हैं और आप उसका रिमांड मांग रहे हैं, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि फैसला आए तो अभी कई घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक हमारी ये इतला नहीं है कि क्या वो वापस हॉस्पिटल सेटिंग में पहुंचे हैं या नहीं। मैं ये समझता हूँ, मैं यह कंक्लूड करता हूँ कि एक तरफ फेयर ट्रायल उनका राइट है और दूसरी तरफ ये इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है जिस पर सारी कौम को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, इवन तमाम जमातों के सियासी कारकुनों को यकजान और ज़ब्त-ज़बान होना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये हमने इसी वजह से रिपोर्ट मुस्तरद की है और हमारा मौक़िफ़ ये है कि 4 सूबों के इंडिपेंडेंट क्रेडिबल डॉक्टर्स, 4 सूबों से इंडिपेंडेंट क्रेडिबल डॉक्टर्स, जो इम्पोर्टेड रजीम, जो मुल्ज़िम रजीम, जो मुजरिम रजीम, जो मफरूर रजीम है, मनी लॉन्ड्रर रजीम है, उस रजीम के मुलाजिम हमें नहीं चाहिए, उनका कोई फ़ैसला हम नहीं मानेंगे। और जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स के जो बोर्ड होगा उस पर जो अखराजात होंगे वो हम अदा करेंगे। जी, मैंने कहा है वो जाएंगे, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जाना है डॉक्टर साहब या कि कल जा सकते हैं? 2 डॉक्टर या इसी हफ्ते में तो है। और रैली कहाँ होगी डॉक्टर साहब? वो जाएंगे, रैली पिंडी इस्लामाबाद दोनों शहरों के अंदर रैली होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज गार्जियन इकबाल ने इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू लगाया है और उसमें लिखा है कि सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ है उसको इमरान खान साहब ने अफसोसनाक और लाजवाब करार दिया। आप क्योंकि लीगल मैटर भी देखते हैं, अगर ये खबर गलत है तो क्या आप उनको सूट करने जा रहे हैं, और अगर ये खबर सही है जो इंटरव्यू की शक्ल में है तो इस पर आप क्या बताते हैं? मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं देख के तो फिर कोई कमेंट कर सकता हूँ, ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। कन्फेशन चाहती है, आप वक्त पूछ रहे हैं ना, सवाल तो अब आया है। वो कन्फेशन मांगते हैं, मैंने कहा है कि कन्फेशन क्या, इकबाल जुर्म करो कि मैंने फ़लाँ 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 जुराइम किए हैं, और वो किए किसके कहने पे हैं? इमरान खान के। उनको एक नया मसूद महमूद चाहिए जो उनको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स? वसीम शहजाद